आठ साल हो गए ये शो करते हुए और इतना प्यार मिला। जब शुरू किया था मैंने करना ये शो आज से 10 साल पहले जी। तब कभी सोचा नहीं था कि लोग इतना प्यार देंगे। मेहनत बहुत की मैंने, बहुत ज़्यादा मेहनत की। पर जब टेलीकास्ट हुआ और फर्स्ट एपिसोड की टीआरपी आ रही थी तब मैं डरा हुआ था कि इतना बड़ा शो है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई टाइम्स। आई एम विजय तिवारी और मेरे साथ आज है बॉलीवुड में एक्शन के करता धरता और कॉमेडी के माई बाप रोहित शेट्टी। वेलकम टू ई टाइम्स। थैंक यू सो मच। इट वोंट बी रॉन्ग टू से कि अगर ब्लॉकबस्टर कुछ भी बनाना है तो रोहित शेट्टी को ऐड कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का प्यार है एंड आई थिंक आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि ज़्यादातर जो हम काम करते हैं वो लोगों को पसंद आता है। और शो की भी बात करें अगर तो 8 साल हो गए ये शो करते हुए और इतना प्यार मिला। जब शुरू किया था मैंने करना ये शो आज से 10 साल पहले जी। तब कभी सोचा नहीं था कि लोग इतना प्यार देंगे और अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है जब खतरों आता है और इतना बड़ा हो गया अब ये शो। सो आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल टू द व्यूअर्स एंड द ऑडियंस। लेकिन जब आप इतनी मेहनत और इतनी मशक्क़त डालते हैं किसी स्टंट में और कोई कर नहीं पाता, वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है? वो होता है, बट एट द सेम टाइम डांट भी देते हैं हम लोग कई बार। बट साथ ही साथ ये भी हम ध्यान रखते हैं कि स्टंटमैन नहीं हैं और एक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं या रैपर्स हैं या दे आर नॉट ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स वेयर स्टंट इज कंसर्न। बट हाँ, कुछ कभी ऐसा होता है कि बहुत मेहनत से कोई स्टंट अरेंज किया है जी। 2-2 दिन लग जाते हैं कई बार अरेंजमेंट में और फिर वो नहीं कर पाते हैं और आप जानते हैं कि ये इसमें वो है पावर के वो कर सकता है उसमें वो, बट दे गिव अप, तब थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। अदर देन दैट तो ठीक है, अगर कर पाए नहीं कर पाए फेल हो गए बात अलग है, बट व्हेन दे अबॉर्ड तब थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। लेकिन जब भी हम किसी कंटेस्टेंट से बात करते हैं तो वो कहते हैं हम स्टंट कर रहे होते हैं और रोहित शेट्टी सर की एक आवाज़ आती है वो मोटिवेट कर देता है। ये क्या आपने अपनी जर्नी में भी महसूस किया था अपने सीनियर्स के साथ जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं? हाँ, वो होता ही है बिकॉज एक जब कॉन्शियसली यू नो कि हाँ सामने वाले को पता है, सामने वाले के साथ पे वो एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, इट मेक्स अ डिफरेंस। एंड आई एम ऑनर्ड कि हर बार जब भी मैं इस तरह का कंटेस्टेंट्स के साथ, बिकॉज वो होता ये है कि हमें एक टेक्निक पता होती है जी कि इस चीज़ को, क्योंकि वो रिहर्सल्स होती हैं या खुद आपने उस तरह का कुछ किया होता है लाइफ में, तो आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उन्हें टेक्निक से गाइड कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिजिकल पावर के साथ साथ टेक्निक भी है। ट्रू। तो जब होता है वैसा तो आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प देम एंड कई बार ऐसा हुआ है कि दे हैव बीन सक्सेसफुल, आई हैव बीन सक्सेसफुल विद दैट। आई वुड से कई बार डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाता है जी। लेकिन कितनी खुशी होती है एक डायरेक्टर फिल्म मेकर से एक सक्सेसफुल होस्ट टीवी का होना, और फिर बच्चन सर और सलमान के साथ नाम आना कि अगर बॉलीवुड से टीवी की बात करें अगर सक्सेसफुल होस्ट हैं तो वो रोहित शेट्टी हैं। आई एम ऑनर्ड। इन दो बड़ी हस्तियाँ हैं, सुपरस्टार्स हैं, आई एम अ डायरेक्टर और लोग इस तरह से सोचते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो आई एम ऑनर्ड एंड आई फील कि मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ। इतना प्यार मिलने का बदले में मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ? अपनी मेहनत से कोशिश ये करूँ कि शो और बड़ा हो और बेहतर हो और एंटरटेनिंग हो जी। और कोशिश यही रहती है हर बार जी। लेकिन जब आपके पास शो आया रोहित सर, अगर मैं आपको थोड़ा यू नो फ्लैशबैक में लेके जाऊँ, आपसे पहले कई बॉलीवुड स्टार्स ये होस्ट कर चुके थे और फिर आपके पास ये शो आया, उस टाइम पे कॉन्फिडेंस था कि मैं इतने दूर तक पुल ऑफ कर पाऊँगा? नहीं। कैसे थे वो दिन? मैं डरा हुआ था। मेहनत बहुत की मैंने, बहुत ज़्यादा मेहनत की। पर जब टेलीकास्ट हुआ और फर्स्ट एपिसोड की टीआरपी आ रही थी तब मैं डरा हुआ था कि इतना बड़ा शो है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आपने कहा कि अक्षय और प्रियंका ने ये शो पहले किया था, मैं एक डायरेक्टर हूँ और ऑडियंस इसे किस तरह से लेगी मुझे पता नहीं था, वेदर उन्हें पसंद भी आऊँगा मैं या नहीं, क्योंकि शो तो बड़ा है जी। बट मी एज अ होस्ट इसमें, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि वो हाईएस्ट रेटेड शो आया। एंड फिर साल दर साल उसकी टीआरपी वैसी ही आई, जब भी आता है हाईएस्ट रेटेड आता है,
तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं इसके 8 सीज़न करूँगा, मैंने लाइफ में नहीं सोचा था। पहले सीज़न के बाद ही डरा हुआ था जब शूट करके आया था कि वेदर लोगों को पसंद आऊँगा या नहीं आऊँगा। सो आई एम ग्रेट, एज आई सेड, आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई व्यूअर्स, टू माई ऑडियंस कि आज उन्होंने इतना बड़ा बना दिया शो को भी और मुझे भी। आपको आपका पहला स्टंट याद है आपने जो डायरेक्ट किया था खुद? मैंने बहुत साल पहले की बात है, तो जब हम वीरू जी के साथ काम करते थे, इतना वक्त गुजर गया कि एग्जैक्ट वो मोमेंट नहीं याद है कि कब हुआ, बट हाँ जर्नी जो है, क्योंकि 30 साल हो गए सब करते हुए, बट जर्नी जो रही है वो याद है कि बहुत सारी फिल्में थी हमारी खुद की। सुहाग हो गई 1992 में बनी थी, 94 में रिलीज़ हुई थी। हकीकत हो गई, या वीरू जी के साथ जब हम काम करते थे बाकी फिल्मों में, हिंदुस्तान की कसम हो गई, प्यार तो नाता हो गया, राजू चाचा हो गई, तो उसमें बहुत से स्टंट्स हैं जो उन्होंने किए हैं और यादगार स्टंट्स किए हैं। अब जब अजय सर और मैं या हम जब बैठते हैं, या अक्षय के साथ जब मैं सूर्यवंशी कर रहा था हम बैठते हैं, तो फ़र्क वही है कि अब हेल्प बहुत हो जाता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स आ गए, सेफ हो गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट वो ज़माना था जब सेफ्टी मेजर्स नहीं थे उतने, सेफ्टी से ज़्यादा था कि कोई और तरीका था ही नहीं कि अगर 4 माले से कूदना तो ऑब्वियसली नीचे बॉक्स और गद्दे लगते थे, बट केबल नहीं होता था। जब मारने बोला है तो मारना ही है। तो वो दिन अलग ही थे, एक अलग हाई था, अलग एक्साइटमेंट था उन सब चीज़ों का, और भी हम लकी है कि हमने वो सब किया उस ज़माने में। 35 रुपए से स्टार्ट करके आज लाखों कमा रहे हैं एज होस्ट। क्या कहेंगे? लंबी जर्नी रही और बहुत ही कमाल की जर्नी रही और चली रही है अब तक, और अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तब भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। और आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब पीछे मुड़ के देखो तो बॉडी ऑफ वर्क देखो या ऑडियंस का प्यार देखो, तो ऐसा एक मैजिकल जर्नी लगती है कि एक डायरेक्टर को इतना प्यार मिलना, इतना सक्सेस मिलना, इतना बड़ा शो मिलना, शो का चलना, वो भी इतने सीजन्स का चलना, एक आइकॉनिक शो बनना, तो इट्स लाइक मुझे मैजिक लगता है सब। एंड डू यू फील प्राउड ऑल्सो बिकॉज आप हो गए या करण जौहर हो गए, आप लोगों ने एक ट्रेंड सेट किया है कि बिहाइंड द सीन्स भी जो होते हैं वो आगे आके भी कमाल कर सकते हैं। आई थिंक आई डोंट नो वेदर आई एम हैप्पी अबाउट इट। आई एम मोर बट ट्रेंड सेटर तो हैं आप। More than being proud, I am proud of my journey. Obviously, I am proud of my hard work. Yes, but इन सब चीज़ों को मैं taken for granted नहीं लेता, because ये audience ने हमें बनाया है, and I think कभी भी इन सारी चीज़ों को taken for granted नहीं लेना चाहिए। देखा ये मेरा शो है, देखा मैं 8 साल से होस्ट कर रहा हूँ, ये नंबर 1 शो है, जब भी आता है, नहीं, ये ऑडियंस करती है। अगले साल फिर इसे, या इस साल भी इसे नंबर 1 बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की और वो अगले साल फिर हमें करनी होगी। तो इसे हमें एक उनके प्यार को, हमें वो उनका प्यार है, व्यूअर्स का और ऑडियंस का प्यार है, बट हमें उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना चाहिए। बिल्कुल। तो इस बार सीज़न 13 आ रहा है, कितना अलग होने वाला है, क्या खास होने वाला है? हमने तो देखा है सामने से, बड़ा बहुत है। अगर आप कहें तो मतलब हमने करीबन 84 स्टंट्स किए हैं 50 दिन में। वाओ। और 84 में से अगर मैं आपसे कहूँ तो 80% या 90% नए स्टंट्स हैं, नए इक्विपमेंट्स, नई गाड़ियाँ, नया सब कुछ। और डिफ़िकल्ट रहा क्योंकि हमें मानसून भी मिला, हमें ठंड भी मिली, विंड भी था। हमने 8 डिग्री में भी काम किया, हमने 14 डिग्री में भी काम किया, हमने 60 किलोमीटर पर आवर की विंड पे भी काम करके फिर बंद किया। ऐसा भी हुआ कि हवा इतनी तेज़ हो गई थी, हमने बारिश में भी किया। बट लोगों का इतना प्यार है, जब वो उनके प्यार के आगे ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं। बट कितनी मेहनत जाती है जब आपको डिसाइड करना हो कि लोगों को स्टंट्स रेपिटेटिव ना लगे, हमें और नया कुछ करना है, तो ये प्लानिंग में कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग? बहुत मेहनत है, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक इंटरव्यू में कि स्टूडियो बेस्ड नहीं है शो, आउटडोर बेस्ड है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि हम शाम को काम ख़त्म करके घर जा रहे हैं और फिर अगले हफ्ते फिर शूटिंग करने आ रहे हैं, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि कंट्री भी नहीं होती, शूट भी अब्रॉड होता है, इंडिया में शूट नहीं करते हम, देश अपने देश से दूर रहते हैं, नए लोग रहते हैं, और वहाँ पर इतने सारे लोगों को लेके जाना, इट्स लाइक ऑलमोस्ट शूटिंग अ बिग फिल्म। इतना बड़ा क्रू रहता है, हमारे ही कुछ 100-125 लोग हमारे होते हैं, फिर जिस कंट्री में हम गए वो टीम होती है, वहाँ की एक्शन टीम होती है, तो
इसे पुल ऑफ करना बहुत डिफिकल्ट है। इस बार आपके वो फ्रंट रनर्स कौन हैं जिनके ऊपर आप पैसा लगाने वाले हैं? बहुत सारे हैं। और इस बार हुआ ये कि शो के दौरान ग्रूम होते चले गए बहुत सारे खिलाड़ी, ट्रेन होते चले गए और बढ़ते गए आगे। तो कोई एक नहीं मैं कहूँगा, लेकिन 4-5 ऐसे थे। किसने सरप्राइज किया? सभी ने, क्योंकि इनमें से मैं किसी को नहीं जानता था, डेजी को छोड़ के या रोहित को छोड़ के। तो सभी ने मुझे सरप्राइज़ किया, क्योंकि स्टंट्स पिछले बार से ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। जो हमने पहले किए उनसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे और किसी को भी नहीं जानता था। मैं वहाँ जाके उनको इमीडिएटली उनसे स्टंट कराना, ट्रेन करना थोड़ा सा एक टास्क था। बट वो अपने हमारे टास्क पर खरे उतरते चले गए ग्रेजुअली, जैसे फिल्मों में होता है, सबके आप ग्रोथ देखेंगे। बिल्कुल। एंड तो इस तरह के बहुत सारे खिलाड़ी थे। लास्टली, एनी मैसेज फॉर फैंस हु विल बी वाचिंग दिस शो अगेन? 15 July is when the show is starting on Colors, and जितना प्यार आपने हमारे पिछले सीजन्स को दिया है और जिस तरह से आपको हमारे पिछले इतने सारे सीजन्स पसंद आए, मैं चाहूँगा आप उतना ही प्यार और उससे कई ज़्यादा प्यार आप इस सीज़न को दें। और हम आपको गारंटी देते हैं कि जो आपने पिछला सीज़न देखा था, ये सीज़न उससे भी बड़ा है और बेहतर है और नए स्टंट्स हैं। सो I'll see you on 15 July. Thank you so much, Rohit sir. It was pleasure talking to you, and all the best for another blockbuster season. Thank you so much. Thank you. You.